जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑयल का खेल। अगर ऑयल के अंदर रुकावट देखने को मिली या ऑयल टाइम पर नहीं मिल पाया, गैस टाइम पर नहीं मिल पाई, तो पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट होगी। पर्टिकुलर दो शेयर नहीं है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। इस न्यूज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। तेल के बारे में, गैस के बारे में बार बार आप पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपका शेयर नहीं गिरेगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नज़र बना के रखनी है। अगर ये युद्ध लंबा होता है जी, इस युद्ध के लंबे होने से हमारे शेयर पे क्या गिरावट का क्या असर पड़ेगा। प्रोडक्शन ही नहीं चल रहा अरब कंट्रीज के अंदर, उन्होंने बंद करके रखा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी बिल्कुल बंद है। जो माल निकला हुआ है बस वही आ रहा है। ऐसा नहीं, ये चलता ही रहेगा, कम भी होगा, बंद भी होगा, सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी तौर के लिए है। लेकिन टेम्परेरी भी कभी कभी कुछ लंबा खिंच जाता है। अगर ये युद्ध 1 या 1.5 महीने खिंचा, अगर ईरान इस युद्ध को 1.5 महीने खींच कर ले गया, या फिर अमेरिका इजराइल की एक बड़ी चालाकी है कि इस युद्ध को लंबा खींचना। अगर इस युद्ध को ईरान ने, अमेरिका ने और इजराइल ने तीनों ने मिलकर लंबा खींच लिया तो पूरे ग्लोबल में क्राइसिस आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, शब्दों में समझेंगे। अगर मान के चलें कि रसिया ने बोला कि हम इंडिया को तेल तो दे सकते हैं लेकिन उतना जितना ज़रूरी है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, पाक आसपास के बांग्लादेश की बात करें या फिर हम नेपाल की बात करें या फिर हम श्रीलंका की बात करें, रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को भी, अलग अलग कंट्रीज़ को रिफाइन करके हम बेच देते हैं। बढ़िया मोटा पैसा भी कमाया है कुछ कंपनी में, बताने वाला हूँ। इन्होंने बढ़िया पैसा कमाया है पिछले 1-2 साल के अंदर, और ट्रेंड भी काफ़ी शानदार है। अगर आप इनका ट्रेंड देखेंगे, जो शेयर में 3 आपको बताने वाला हूँ ऊपर की साइड में ही है, ज़बरदस्त ऊपर की साइड में है। समझ बात आ गई? तो ट्रेंड क्या है, ऊपर की साइड में है। उसके पीछे का कारण क्या है, बढ़िया मुनाफा कमाया है। यूरोपियन कंट्री ने ज़बरदस्त लिया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखिए रसिया ने बोल के रखा है कि हाँ हम तेल दे देंगे, लेकिन मान के चलें कि हाँ इंडिया को ही मिला, इंडिया को ही मिला, और उसमें ट्रम्प ने फ़ोन कर दिया कि टर्म एंड कंडीशन है, देख ले, डील वील ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें, तो लेना तो पड़ेगा। यहाँ पर डील वील कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ये एनर्जी का सवाल है। यहाँ पर ट्रम्प को साइड में रख दिया जाएगा, ट्रम्प की बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल नहीं मानी जाएगी ट्रम्प की बात, रसिया से तेल लिया ही जाएगा। ठीक है, ऐसे समय में, क्योंकि तेल तो चाहिए ना कहीं ना कहीं। ट्रम्प कहेगा नहीं वेनेजुएला से लीजिए, नहीं चाहिए भाई, महंगा है, मतलब ही नहीं होता कुछ। अभी फिलहाल तो रसिया से तेल लेना स्टार्ट हो जाएगा अगर ये सिचुएशन आती है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि जैसे कि चाइना ने बोला कि मेरे पास 3 महीने का तेल है, इंडिया ने बोला कि मेरे पास 25 दिन का तेल है। बात खेल ये आता है कि ये 25 दिन तक अगर चलता है तब क्या होता है। 25 दिन तक अगर ये युद्ध चलता है तब क्या होगा, सारा खेल ये है। कुछ न्यूज़ में तो ऐसा निकल कर रहा है पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 से 5 दिन का ही तेल है। ठीक है, तो अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ जल्दी तो ये बड़ी संकट वाली बात हो जाएगी। अब दूसरा, अगर रसिया ने तेल दिया और हमने उसको रिफाइन किया और ज़बरदस्त बेचा, तो हमारा क्या मतलब कि इन कंपनियों का बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में देखा कि जो ऑयल वाली कंपनियां, उनके अंदर अच्छा 2-4 दिन से कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। उसके पीछे कारण ये है कि चाइना ने बोला है कि हम भाई क्रूड किसी को नहीं एक्सपोर्ट करने वाले हैं, डीजल पेट्रोल हम किसी को एक्सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, इंडिया भी नहीं करने वाला है। क्यों करेगा भाई, अपने देश के लिए बचा के रखना है जो भी है इस समय, पहले आ जाएगा उसके बाद की बात है। तो सारा खेल किस चीज़ पर है, युद्ध कब खत्म होगा। आपका शेयर गिरेगा बढ़ेगा, युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध चलता रहे, तेल आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके शेयर पर कोई खास इतना असर पड़ने वाला नहीं है, रुक जाएगा शेयर आपका। लेकिन अगर तेल की दिक्कत हुई तो फिर आपके शेयर में समझिए क्या होगा। ठीक है, ऑयल का बहुत बड़ा खेल रहता है, इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। ऑयल के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, गैस के अंदर होती है, तो फिर भूल जाइए कि आपके शेयर के अंदर क्या इन्फ्लेशन का सीधा
चपत लगने वाला होता, सब कुछ बंद हो जाएगा बिल्कुल। फिर अभी भी आप देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। अभी जो इंडिया के अंदर जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं वो गैस और डीजल पेट्रोल पर ही आधारित हैं। अभी पूरी तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं हुए, लेकिन हाँ इस न्यूज़ की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर बढ़िया आने वाला है। ये ऐसे ऐसे खतरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ा ही फोर्स करेंगे और आने वाले टाइम के लिए एक तो इथेनॉल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और साथ ही सोलर एनर्जी पर। चलिए 3 शेयर देख लेते हैं दोस्तों। पहला शेयर होगा मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से बढ़िया आए थे। वो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए तेजी है, जहां पर एक और देखेंगे तेल का खतरा खतरा, ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है जी। ये क्या हो रहा है हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सीधा सीधा फंडा किस चीज़ का है कि हमें रसिया से तेल मिल जाएगा, उसको हम रिफाइन करेंगे, पैसा कमाएंगे। समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना पैसा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन खेल तो दूसरा कि एक्सपोर्ट हो। सारा खेल तो यहीं पर है कि कितना रसिया से तेल आ जाता है। समझ में आइए, तो देख लीजिएगा 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 85% इसके अंदर बनी है रीजन बिहाइंड कि रसिया से तेल लिया और बढ़िया मुनाफा कमाया। दोस्तों इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्री देख सकते हैं, 5 दिन के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पर मिली है। देख लीजिएगा बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो अभी हाल फिलहाल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर तेल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर रसिया बोल देता है कि हाँ तेल मिलेगा, और जो टैंक रुके हुए थे, जो जहाज रुके हुए थे, वो तो आने वाले हैं। ट्रंप ने बोला है कि हमने 1 महीने का वेवर आपको और दे दिया, ले लीजिए तेल। ठीक है, तो ये बड़ी एक गलत बात रहती है, लेकिन करें क्या। इस समय एकदम से अमेरिका से बिजनेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बहुत सारी कंपनियां दिक्कत में चली जाएंगी। देखिए ट्रम्प जो बोलता है उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। उससे जवानी से आप लड़ाई नहीं कर सकते, जवान से या फिर सोशल मीडिया पे उससे लड़ाई नहीं की जा सकती। उसने अमेरिका को बर्बाद कर दिया इसी तरह से लड़ के, उसने किसी काम का नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो देखिए यूक्रेन को इन लोगों ने मरवाया है, उसकी बद्दुआ इन पर पड़नी है। कर्म कभी, गीता ने क्या बोला है कि गीता के अंदर लिखा है कि कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। तो ट्रंप ने कर्म ऐसे किए हैं, जो बाइडेन ने कर्म ऐसे किए हैं कि यूक्रेन को बर्बाद कर दिया इन्होंने, किसी काम का नहीं छोड़ा। जबकि जितना पावरफुल कंट्री है, कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि एक बम भी फेंक दे, लेकिन ये चाहते क्या है कि तेल और हथियार पे हमारा कब्जा होना चाहिए। वो कब क्या होगा, जब डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी। अब देखिए ना कि ये लोग, दूसरा शेयर भी मैं बताने वाला हूँ, ये पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं करते ये लोग। पाकिस्तान पे तो परमाणु बम की कोई कमी नहीं है, उनके पास तेल नहीं है। समझ बताइए, अगर पाकिस्तान के पास तेल होता ना तो पाकिस्तान को छोड़ते ही नहीं अब तक। कब का काम खत्म हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति क्यों उठाया, क्यों चारों तरफ से घेरा, दुनिया भर की बातें क्यों, उसके पास तेल है, उस पर तेल है। सारा खेल समझिए आप। दूसरा, यहां पर एक पंथ दो काज हो रहे हैं। ईरान पर अटैक करके उसको बर्बाद करने के बाद फिर क्या होगा, चाइना से बोला जाएगा कि आप अगर हमारे देश के अंदर करना चाहते हैं, टैरिफ कम करना चाहते हैं, तो आपको तेल हमसे लेना पड़ेगा। 2 देश हैं, चाइना और इंडिया, ये तेल ले लें, बाकी की ज़रूरत नहीं है। समझ में आता है? रसिया भी यही चाहता है कि ये 2 देश ले लें और बाकी की ज़रूरत नहीं है, और सब जगह तेल पहुंच जाएगा रसिया का, बस ये 2 देश लेते रहें, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो युद्ध के बाद इकोनॉमी और बढ़ी है रसिया की, क्योंकि बढ़िया पहले हम 2% भी मुश्किल से तेल नहीं लेते थे, 2-3% लेते थे रशिया से, और दूसरे कंट्री से हम ज़बरदस्त तेल लेते थे, लेकिन उसके बाद उल्टा हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि तेल का खेल कैसे चलता है। रसिया से प्रॉपर तेल आता रहता है, ज़बरदस्त आता है, रिफाइन करके बेचेंगे तो और फायदा होगा। लेकिन इसी तरह से आप आईओसी को भी देख सकते हैं, आईओसी भी पिछले 1 साल से लगातार तेजी देखने को मिली। तो ऑयल वाली कंपनियों के अंदर, बहुत सारी कंपनियों के अंदर तेजी बनी है, और अब अगर यहाँ पर बाधित होता है, दिक्कत परेशानी होती है, और इंडिया के अंदर ही ज़बरदस्ती अगर डिमांड कर दिया जाता है। देखिए लोगों के पास आप देखेंगे कि स्टोर करने का बहुत सारा सामान होता है, पैसे की किसी के पास कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो आपके घर पे जो टैंक रखा जाता है ना, उसको भी भरवा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं तेल को,
लेकिन उनको मालूम है अगर दिक्कत होगी तो क्या करना है, तेल घर पे रहना चाहिए, तो लोग स्टोर करना शुरू कर देंगे तेल घर पे। जैसे ही स्टोर हुआ तो अगर रसिया भी देगा तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। समझिए खेल को क्या है। धन्यवाद।